बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 10 मिनट से भी पहले कैसे क्विक ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने प्लेन पराठे का पैकेट जो मैं लेके आई थी चेज़अप मॉल से। तो इसको अनरैप कर लिया है और अब चलते हैं जी चाय की तैयारी की तरफ, क्योंकि इसके साथ हमने चाय भी सर्व करनी है। तो चाय के लिए हम दूध निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस टाइम मैंने 2 कप चाय तैयार करनी है, तो उसके लिए 2 कप दूध ही इस बाउल के अंदर ऐड किया है और उसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून चाय की पत्ती और 2 अदद सब्ज़ इलायची। इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से हिला देना है ताकि इक्वली जो टेस्ट है वो इस पूरी की पूरी चाय में से आए। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी जो चाय है वो रेडी हो जाएगी। अब चलते हैं जी पराठा बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक का तवा लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी जो है उसको ग्रीस कर लूँगी। तो पैन को या तवे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रख दिया है मैंने पराठा। बेसिकली पराठा तवे के ऊपर डाला जाता है, लेकिन मेरा जो पराठा है ये थोड़ा क्रिस्पी है, अकड़ा हुआ है यानी फ्रीज़ है, तो ये इजीली ऊपर रखा जा सकता है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर रखा है और इसको हीट लगना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इसको अच्छे से हीट लग जाएगी एक तरफ से तो आपने इसको टर्न कर लेना है। जब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको हीटअप करना है तो उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। यहाँ पे मैंने ऊपर लगा लिया जी देसी घी। ये भी थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, तो आप चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लगाया है देसी घी। इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद घुमाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसको टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए मैंने स्पैचुला लिया था सिलिकॉन का। उससे थोड़ा इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से बेसिकली कुछ बर्तन हैं जो हमारे घरों में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन वो इन्हीं रेसिपीज़ के लिए यानी इंग्लिश खानों के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह हम बाज़ारी खाने लाते हैं तो उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा तो इससे कर लिया था, लेकिन जो नेक्स्ट है उसके लिए दूसरे स्पैचुला यूज़ करूँगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी। तो अब चलते हैं जी सेकंड पराठे की तरफ। तो सेकंड पराठा भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया था। सेकंड पराठा डाल दिया है। जैसे ही इसको हीट लगना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको हम पकाएंगे। लेकिन ये देखें मैंने यहाँ पे जो स्पैचुला है उसको चेंज कर लिया है। ये परफेक्ट स्पैचुला है। इस तरह के पराठे बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के बर्तन भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप यही पराठा किसी आयरन के यानी लोहे के तवे के ऊपर डालते हैं तो वो चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन सकेगा। तो इसके लिए भी नॉन स्टिक जो तवा है या पैन है वो यूज़ होगा इन पराठों के लिए, ये जो प्लेन पराठे होते हैं। और उसके लिए परफेक्ट इस तरह का जो मैं चमचा इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ, आप इस तरह का लेंगे तो आपकी जो पराठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पराठा भी मेरा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं जी थर्ड पराठे की तरफ। पराठा भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और इसको भी हीट लगना स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। देखें इसके ऊपर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं और साइड चेंज कर देते हैं। जैसे ही साइड चेंज करेंगे इसके ऊपर डाल देंगे देसी घी। देसी घी जितनी देर थोड़ा सा मेल्ट होगा और उतनी देर से दूसरी साइड भी पक चुकी है। तो अब इसको टर्न कर लेंगे और इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे यानी इसको सेक लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा जो पराठा है वो बन रहा है। तो इसको जस्ट 1-1 मिनट दोनों साइडों से हमने इस तरह राउंड शेप में घुमा के पका लेना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो थर्ड पराठा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब इन पराठों को जो पहले तैयार किए थे उनको इसके साथ मिक्स करके मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी ताकि सर्व करने से पहले ये गरम हो, ये बिल्कुल भी ठंडे ना हो। तो ये देखें अब सारे पराठों को एक साथ मैं इस तवे के ऊपर डाल लूँगी ताकि जो सारे पराठे हैं वो अच्छे से गर्म हो जाएं। इनको गर्म करना भी बहुत ही आसान है। ये देखें एक साथ मैंने इसके ऊपर डाल लिए हैं और चंद सेकंड के लिए ऊपर रखने के बाद ही ये बिल्कुल हीटअप हो जाएंगे यानी ये बिल्कुल गर्म हो जाएंगे। और अब करते हैं जी सर्व। यहाँ पे ले लिया जी मैंने मिक्स क्रश्ड पिकल। ये सुबह नाश्ते के साथ बहुत ही बेस्ट रहता है। और इसके साथ ही अब चाय सर्व करेंगे। चाय के लिए मैंने कप ले लिया है, कप के अंदर स्टेनर रख लिया है और चाय को स्टेन करेंगे क्योंकि चाय मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। और इसको अच्छे से अब गर्म कर लिया है क्योंकि गरम गरम चाय जो है वो नाश्ते में अच्छी लगती है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो चाय है वो भी रेडी हो चुकी है। तो
चाय का कप भी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्रेकफास्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर आप इस तरह का बेस्ट जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आप इजीली किसी जैम के साथ या चटनी के साथ या पिकल के साथ पराठे जो है सर्व कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।